चक्के निकाल निकाल ले पराठे बताओ जाना पड़ेगा पीछे दराज नीचे निकालने। फ्रेंड्स तो हम लोग पहुंच चुके हैं गार्डन में और अभी यहाँ कोई आया नहीं है। हम सबसे पहले आ गए हैं क्योंकि कहीं से शादी होनी है और यहाँ पे हमारा पापड़। हाँ हमारा पोपट हो गया है। और गार्डन में अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अभी हम यहीं बैठे हुए हैं क्योंकि अभी रूम भी ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि जो ब्राइडल है जिसकी शादी है वो भी नहीं आई अभी, वो लेट है, 1 घंटे बाद आएगी। तो बाहर उतरने से अच्छा है कि गाड़ी में ही बैठे रहो। बाहर भी हवा है बट गर्म हवा है। मौसम अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आप सबको। मौसम तो अच्छा हो गया काफ़ी, बस रात में बारिश ना हो। तो फिर दिखाती हूँ थोड़ी देर में आप सभी को मेरे बच्चे। तो ये है गार्डन, यहाँ होगी जयमाला एंड उस साइड है खाने वगैरह का, तो बाद में रात में दिखाऊंगी। अभी तो मैं खुद यहाँ बैठी हुई हूँ। इस साइड में देखिए आप सभी को मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती रहूँगी सब। और ये है जीवू, से जीवू हाय। तो अभी हम थोड़ा ज़्यादा रील वगैरह बना लें फिर आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो, है ना जीवू? जादू। हे फ्रेंड्स तो हम लोग को यहाँ मिल गए गुलाब जामुन और अभी कोई आया नहीं है। आप लोग मजे ले रहे हैं। खा के बताइए आप सभी लोग। खाओ में दिखाओ, मैं तो दिखाओ, मैंने कट कर लिया है। वेज देखो मुझे खाओ। मैंने तो सीधा कट कर अपने मुंह में। झूठ नहीं है, क्रीमी फ्लेवर है। जीवू की स्पून गिर गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो इससे खा लो। और ये मेरा गुलाब जामुन है, मैं भी खाऊंगी। खिलाओ। आपको जैसा सबसे टेस्टी है। सब लोग आ चुके हैं, सब आ गई है और ब्राइडल चल रही है। पकड़ा नहीं पड़ेगा, भीड़ इतने में ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में आगे नहीं है। आगे कोई जाए बाद में ले लेंगे। क्या खाना है? चलो देखिए। फिर हम सब लोग कुछ खाने आ गए थे क्योंकि स्टॉल ओपन हो गया था और स्नैक्स वगैरह जो थे लग गए थे स्टॉल में। तो चाचा जी मामा जी वगैरह वहाँ के थे, तो सबने कहा कि चलो आप लोग कुछ खा लो, सब सुबह से आए हुए हो, भूखे वगैरह हो गए। तो काफ़ी गेस्ट भी आ गए थे और वो सब भी भूखे ही थे, दूर दूर से आए थे बहुत। तो शादी में तो ऑब्वियसली सब दूर से ही आते हैं बट यहाँ शादी अलग की थी इन्होंने क्योंकि चाची गांव जो है वो महेरा में है और ये शादी हुई थी कानपुर के पास, तो वहाँ पे हुई थी। और हम लोग फिर करने लगे थे ये सब स्टार्टर्स वगैरह स्टार्ट। तो यहाँ खाई हमने टिक्की आलू की और डोसा था और क्या था नूडल्स थे। चाउमीन बहुत अच्छी थी, मैंने चाउमीन खाई और टिक्की खाई, बस और कुछ नहीं खाया। और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सारी। पाव भाजी भी आ रही है और जीवू दीदी क्या खाएंगी? पकौड़े खा लिए हमने, पाव भाजी। और ये चाचा वो देखो ले आए हैं भैया पाव भाजी। वेट एक और मंगा दे। आपको खिलाना नहीं है। हमें याद नहीं बेचारे पास है सवेरे से और हमने खिला। हाँ हमने खिला दिया। क्या करने रही थी? हमें तो याद ही नहीं रही। हमने खिला दिया, हमें याद ही नहीं थी। और कह रहे भाभी हमने क्या तुम
उपवास है अभी ना कहीं कह रहे सवेरे दही पी के हमारे लिए बस हमने तो खिला दिया तुम्हें। और स्टार्टर्स वगैरह लेने के बाद फिर थोड़ी देर में ही करीबन ऐसी 6-7 बजे तिलक सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी और उसमें आशीष था, उसने टीका किया था दूल्हे का। और ये शादी जिसको नहीं पता है तो ये मेरी चाची, मेरी सगी चाची, उनकी बीच वाली बेटी की शादी थी और उनकी भी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है, तो बीच वाली की थी और उसी में हम लोग गए थे। और यहाँ पे आशीष कर रहा है और वो दूल्हे राजा बैठे हैं बहुत सुंदर से। भद्रं कर्णे सूर्यामदेवा भद्रं कर्णे देवहि यदायु सर्वभेन्नो सर्वतो जर्गनो हरे ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी गणपताभ्यां नमः सखी वृंदाभ्यां नमः स्थान देवताभ्यो कुल देवताभ्यो नमः राम देवा के बाद और फिर तिलक सेरेमनी होने के बाद काफ़ी देर हो गई थी, मतलब 12 साढ़े 12 ऐसी बारात चढ़ी थी। फिर हम लोगों ने आराम किया सबने और रेस्ट वगैरह करने के बाद आराम से रेडी हुए और यहाँ सब रेडी हो चुके थे। तो फिर मैंने वीडियो एडिट की या बनाई और कुछ नहीं, बस ब्राइडल भी आ गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट सी। और बस यहाँ पे सब हो चुके थे। मैंने कहा दिखाती हूँ आप सभी को। और आज ना इस बार क्या हुआ मेरे साथ, ये साड़ी मुझसे नहीं बनने में आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। और आशीष की शादी में ना इतने प्यार से मुझसे पहन ली गई और आज पता नहीं क्यों नहीं बनी, आई डोंट नो, या गर्मी लग रही थी, पर गर्मी तो नहीं थी, एसी ऑन था, एसी वाला रूम था ये, और पता नहीं क्यों नहीं बनी बस बस सॉरी, मुझे कफ बहुत ज़्यादा, दवाई ली है बट फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे दरवाजे की तैयारी चल रही थी, पापा दरवाजे की तैयारी करवा रहे थे। बारात आने ही वाली थी, मतलब आ ही रही थी, आवाज़ आ रही थी। मैंने इसमें बंद कर दिया क्योंकि अगर मैं ओवर वॉइस करूँगी तो क्लियर सुनाई नहीं देगा आप सभी को। बस यहाँ पे हो रहे दरवाजे, आप लोग सब जानते होंगे जैसे दरवाज़ा होता है, साइड में बर्तन रखे जाते हैं, दूल्हे से ऊपर, थोड़ी दूल्हे के ऊपर, जितनी हाइट होती है उससे थोड़ा ऊपर ही होता है, तो उसी दरवाज़ा बोलते हैं। वहाँ पे दूल्हे की आरती करते हैं, टीका लगाते हैं और उनका स्वागत करते हैं बारातियों का।
और ये है मेरी बीच वाली चाची, उनकी फैमिली, और उनकी बड़ी बेटी ब्लैक साड़ी में जो साइड में है, उनके दामाद बड़े वाले, और चाचा जी, चाची, और उनकी छोटी बेटी, उनका बेटा, और ये बीच वाली बेटी जिनकी शादी में हम लोग गए थे। तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं कपल्स, है ना। न्यू कपल्स जो होते हैं वो लगते ही अच्छे हैं, बात इनकी अलग होती है। और हम सब बहनें थे ये सब, और जो ग्रीन साड़ी में थी वो मेरी बुआ की बेटी थी। तो आप सबको मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ मैं जीवू को खाना खिला रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही थी उसको, तो थोड़ा थोड़ा खिलाई थी। बस कह दी मम्मा अब नहीं खाना, तो जो बचा था वो मैं फ़िनिश कर रही थी। और बस यहाँ पे वो थक गई थी, बहुत ज़्यादा गई थी, बस नींद आ रही हो कि हम 1 बज गया था, करीबन 1 बज गया था, 1 डेढ़, तो वो सोने का टाइम। और स्कूल में वैसे जाती है तो 10 साढ़े 10 बजे सो जाती है वो। तो बस वही हो गया। तो फिर यहाँ पर डिनर शुरू हो गया था रात को। सब ने मतलब लास्ट में जो हम लोग बचे थे, टेबल लगी थी, फिर हम लोगों ने खाना खाया था और जीवा सो चुकी थी। बड़े नखरीले हैं दूल्हे। और यहाँ पे फिर सब कुछ होने के बाद 4 बज गए थे, भात चढ़ने लगा था। तो मैं पूरे सोने के मूड में थी, लेकिन मेरी चाची ने बुलाया कि नहीं भात चढ़ेगा, तुमसे ही शुरू होता है, भाने जो हो मामा जी चढ़ाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ड्रेस चेंज की और फिर हम लोग यहाँ पर आए, और मंडप के नीचे भात चढ़ाया जाता है। फिर शादी वादी शुरू होती है उसके बाद। और जहाँ पर शादी हो वहाँ पे कोई सो कैसे सकता है। तो सुबह के 4 बज गए थे और यहाँ फिर भात वगैरह चढ़ने लगा, तो फिर हम लोगों ने सोया ही नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा गाड़ी में क्योंकि फिर लाइट चली गई थी वहाँ पर और गर्मी लग रही थी बहुत, एसी भी बंद हो गया था रूम का। तो फिर हम लोग थोड़ी देर आराम करने लगे थे, रेस्ट करने लगे थे। और मैंने कहा 1 आधा घंटा मेरी ऐसी नैप लग गई थी, तो बस वही हुआ और बाकी नहीं। और यहाँ फेरे वगैरह हो चुके थे, मैं बैठी ही रही। और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड हुआ मैंने वो किया है। और बस यहाँ शादी हो चुकी थी और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। तो सब रिचुअल्स होने के बाद फिर यहाँ पर जब विदाई का टाइम आता है उससे आधा 1 घंटे पहले
कुंवर कलेव होता है हमारे यहाँ पे। कुंवर कलेव मीन्स, कुंवर मीन्स दूल्हे राजा, जमाई को बोलते हैं, दामाद को कुंवर बोलते हैं। और कलेव मीन्स खाना, भोजन, 56 भोग दूल्हे को और दूल्हे के जो साथी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके मान भानेज होते हैं, जो भी होते हैं उनको खिलाया जाता है। तो यहाँ पे बस वही उनको टीका करके दही वगैरह खिलाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था नहीं मीठा नहीं खाना है, गला बहुत ख़राब है। तो हम लोग बस यही कह रहे थे और गिफ्ट देते हैं और उसके बाद फिर विदाई शुरू हो जाती है। आज ही मिल रहा था बस। और इधर ना छाती पान हो रहा था, मतलब दो जो समधी होते हैं लड़के के पापा और लड़की के पापा, तो वो दोनों गले मिलते हैं। पान जो होता है, पान का पत्ता, उसे छाती में लगाकर। तो मैं देख नहीं पाई, मुझे बहुत देखने का मन था, तो मैं शादी में किसी की नहीं देख पाती। और यहाँ पर भी मैं लेट ही हो गई, फाइनल जब हो गया तब मैं पहुँची। और फिर यहाँ पर आई तो यहाँ पे देखा दामाद जो होते हैं, जो मंडप के नीचे ना गांठ होती है कलावे की, कभी किसी की इसकी, तो उसे गूंज बोलते हैं, गूंज खोली जाती है। तो गांठ को खुलवाया जाता है उनसे कि हाँ खोल दो आप, तो हम मंडप जो हटाएंगे। तो मतलब ऐसे कोई रिचुअल होता है, आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पाऊँगी अच्छे से। तो जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि गूंज दामाद से खुलवाई जाती है, फिर उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। तो चांदी होती है शादी में तो दूल्हा दुल्हन की। और बस यहाँ फिर विदाई शुरू हो गई थी। और विदाई तो मतलब ऐसी है कि आंखें नम हो ही जाती हैं सभी की। बस देखकर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस यहाँ पे आप लोग देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिर हम लोग भी निकल गए थे घर के लिए, और फिर कुछ नहीं, फिर सीधे सीधे वो लोग भी गए विदाई के बाद, लड़की की विदाई बाद सभी धीरे धीरे गेस्ट आने लग गए थे, क्योंकि जो बैंक्वेट था वो भी खाली करना था। ऑब्वियसली टाइम बहुत हो गया था, 12-1 बज गया था तब हम लोग निकले थे। और विदाई भी लेट हुई थी, क्योंकि सब प्रोग्राम लेट होता जा रहा था इसलिए। तो बस यहाँ पर उनको बाय बाय करके स्वीटी को फिर हम लोग भी निकल गए थे अपने अपने घर के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।
और किसका लगा है मोबाइल? और फिर घर पहुंचकर शावर लेके हम सब लोग ऐसे बेहोश सोए, कुछ पता ही नहीं चला, सीधे शाम को उठे। तो फिर माधवी ने केक भेजा था, मतलब मेरी भाभी ने, और नेहा भी केक लेकर आई थी। सब ने सरप्राइज़ दिया मिलकर मदर्स को, सारी जो जहाँ पे मतलब बैठी है सब ने। फिर हमने केक कट किया, एंजॉय किया मदर्स डे। थैंक यू सो मच।